हेलो एवरीवन। मेरे नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आते होंगे। और अगर पसंद आते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। दिवाली आ चुकी है पास, तो चलो फिर सफाई में लग जाते हैं सब लोग। तो हम गृहिणियों का तो काम हो गया चालू। हम गृहिणियों की ड्यूटी होती है जैसे घर को साफ सफाई करके रखना और सारा घर तहस नहस पड़ा हो उसको व्यवस्थित से रखना। और अच्छा लगता है जैसे। और हम दोनों बहनें अपने कामों में लग जाते हैं। जो सारे बर्तन थे हमारे, वे डेली वेयर में यूज नहीं होते, जैसे कभी कभार ही होते हैं, जब कभी जरूरत पड़ती है, कभी सामान वगैरह में तो उनको यूज होते हैं। और डेली वेयर के लिए तो बर्तन अलग से रखे हुए थे, तो इतने सारे बर्तन थे, कुछ सभी पुराना सामान भी निकाला था, तो उसको नहीं, सबको निकालेंगे अभी। और जो यूजफुल चीज़ें हैं उनको एक साइड में रख लेंगे और जो यूज में नहीं आएंगी उनको निकाल देंगे बाहर कबाड़ की तरह। दीवार को तो बस सफाई में यही सब होता है। और कुछ त्योहार तो ऐसे होते हैं जैसे घर की साफ सफाई होती है, और कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जिनसे घर भी गंदा होता है। कमेंट में जरूर बताना ऐसा कौन सा त्योहार है जिससे घर गंदा होता है। तो मैं और मेरी दोनों छोटी मेरी बहन, हम दोनों लगे थे अपनी साफ सफाई के सब बर्तनों को धोने के लिए। और मेरी प्यारी सी बहन है जो काफ़ी अच्छी है, जो मेरे साथ हमेशा सब कुछ करती रहती है, मेरे साथ खड़ी रहती है हर कदम पर। तो हम दोनों बहनें अपने घर को बिल्कुल अच्छे से संभाल लेते हैं, तो मुझे और उसे दोनों को प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम दोनों मिलके ना अपना अपना काम कर लेते हैं, दोनों मिलजुल के। तो एक दूसरे की बहुत काफ़ी हेल्प हो जाती है। और मेरी जैसी बहन तो भगवान सबको दे। मैं काफ़ी खुश हूँ मुझे इतनी अच्छी बहन मिली थी। तो कि हम दोनों बहन बर्तनों को धो के, तो वो साबुन से बर्तनों को धोती जा रही थी और मैंने उनको पानी से निकाल निकाल के टोकरी में रख दिया था। तब तो उनका पानी निचुड़ जाएगा और फिर छत पर रख देंगे तो सूख जाएंगे। और उनको वापस से फिर अभी वापस सेट कर देंगे। तो पहले धोए थे कांच के जो बर्तन थे उनको धो लिया था। और उसका जो सारे बर्तन रखे हुए थे एक एक करके धीरे धीरे करके सबको धो लेंगे। इधर मैतान मेरे पास खेल रहा था, तो बच्चे भी खेलते रहते हैं, और पीहू तो भी नीचे थी। तो अभी अभी काम करके और कमरे की धुलाई वगैरह करके, और हम पर अभी खाना ही बनाना है। तो धीरे धीरे करके हम सफाई कर लेते हैं, जैसे जैसे एक कमरे की पहले कर लेंगे, दूसरे कमरे की, तो तीनों कमरों की सफाई करना अभी बाकी है। तो हमने किचन की सफाई तो हो चुकी थी हमारी। और अब है ऊपर वाले कमरे की, तो उसमें वैसे रहते नहीं है, लेकिन कभी कभार यूजफुल चीज़ें हैं उस पर रख लेते हैं, और कभी जरूरत पड़ती है तो उसमें काम चला लेते हैं उससे। तो अभी हम दोनों नीचे वाले कमरे में शिफ्ट रहते हैं। तो कभी जब जरूरत पड़ेगी अगर लाइफ में, तो उसमें भी से देखते हैं, कभी गेस्टों के लिए रूम उसको रेडी करेंगे, अभी रेडी हुआ नहीं है पूरी तरीके से। तो उसको जैसे बर्तन थे, हमने सारे नए बर्तन निकाल लिए थे, जो यूजफुल चीज़ें थी, और जो अनयूज थी उनको हमने साइड में रख दिया था, उनसे बदल के बर्तन वगैरह ले लेंगे। कांच की प्लेट्स कटोरी बर्तन इतने सारे ढेर हो गया था कि अब परेशानी हो गए थे। और थोड़ी थोड़ी करके सफाई कर लेते हैं, बच्चों के साथ तो काम होता नहीं जल्दी जल्दी। और जब बर्तनों को एक साइड में रख देते हैं तो वो जब तक सूख जाएंगे, अब कमरे में से जाली वगैरह और सारी दीवार को साफ कर लेते हैं। और इस वाले कमरे को तो जाली काफ़ी हो जाते हैं, लीकेज के कितने निशान हो गए थे, लेकिन अब छत पे हो चुकी है तो अभी लीकेज नहीं है, तो सारे जाले निकाल दिए थे। और मैंने स्टूल पर चढ़ के, छोटा सा स्टूल था उस पर चढ़ के, और उसको भी मैंने सारे जालों को साफ करे चारों तरफ से। और जो बर्तन थे वो निकाल दिए थे, कुछ बर्तन बचे हुए थे वो भी रखे हुए थे। वो कितनी सारी छिपकली इस वाले कमरे में, तो काफ़ी बहुत सारे छिपकली को रहता नहीं, इसलिए छिपकली उन्होंने अपना घर बना रखा है उसको। तो सब ये जल्दी से फटकार के, और अलमारी को छोटी बहन ने मेरी उसे साफ़ कर दिया था। तब तक वो सूख जाएगा तो बर्तन भी उसमें शिफ्ट रखने हैं, और बाकी का काम में भी करना बाकी है। तो हम दोनों बहनें बस मिल के अपने अपने काम संभाल लेते हैं, कर लेते हैं, तो काफ़ी यूजफुल चीज़ हो जाती है। और हमारा बस पैसे ही परिवार चलता रहता है हंसता खेलता। तो आप जल्दी पानी डाल के मैंने उसमें और एक झाड़ू से रगड़ के टाइल उसको धो लेते हैं। वैसे ज़्यादा गंदा नहीं था, थोड़ा सा कम था गंदा। तो फिर वो ईजीली वो जो दाग लगे हुए थे वो छूट गए थे, तो मैंने उनको रगड़ के और साफ़ कर लिया था पानी डाल के, सारे कमरे को रगड़ रगड़ के। कभी कभार हम लोग कर लेते हैं, कभी हमारे पति कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ड्यूटी से टाइम नहीं मिल पा रहा, तो फिर हमें ही करना पड़ रहा है। तो हम लोग बस मिलजुल के अपनी फैमिली के सारे काम कर लेते हैं। और अच्छा भी लगता है अगर मिलजुल के काम हो जाते हैं ना, फैमिली अगर साथ हो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, एक दूसरे का साथ हो तो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स में। और इधर मितान से जब देखो आज का तो गृह प्रवेश हो रहा है, तो पानी हाथ डिप कर करके सारा हाथ दीवार पे छिपा रहता। बस बच्चों की मस्ती से पता चलती रहती है और हमारे साथ में काम भी होते रहते हैं। तो उसने सारी दीवारों को भर दिया था और कितनी सारा हाथ छिपा के रखे थे, तो मैंने झाड़ू से ऊपर रगड़ के और जल्दी से उसका वाइफर लगा के सारा पानी को बाहर निकाल देते हैं। फिर उसके बाद कमरे को सूखने के लिए छोड़ देंगे, तो कमरा हमारा सूख जाएगा। तो मैंने वाइफर पोछा मार के और फिर उसका सारा पानी निकाल देते हैं बाहर, थोड़ा सा पानी और डालकर उसको साफ़ कर देते हैं। तो बस धीरे धीरे करके सारा साफ़ कर लिया था। जब तक छोटी बहन लगी थी अपने खाना बनाने की तैयारी, मेरे मितान से भी मुझे बहुत परेशान करता रहता है, कभी काम में करता है, कभी फ़ोन दे दो उसको,
तो वैसे फिर मैंने पानी निकाल के और एक पोंछे से कमरे को पोंछ के और सुखाने के लिए सूख जाएगा, सूखे पोंछे से पोंछ दिया था, तो कमरे में छोड़ दिया ऐसे ही। उसके बाद फिर अपने जो बर्तन वगैरह उनको भी रखेंगे, तो मैंने सारा कमरा जल्दी से पोंछा मार के वाइपर के साथ, तो जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाएगा। तो और भी काम होते हैं वो भी देखने होते हैं, तो बच्चों के साथ तो मुश्किल भी पड़ता है, आसान भी हो जाता है, सारे काम मिल-जुल के भी करने पड़ते हैं कुछ काम है। और हमारी मैंने पोछा मार के इधर मैं ताश के इधर कभी उधर, तो वो भी नखरे करता है, बहुत पसंद करता है। और इधर हमारा कमरा मेरा सूखा नहीं पहुँच गया, साफ़ कर दिया था, इधर सारा सामान छोटी बहन ने सेट कर दिया था, तब मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, थोड़ी जल्दी जल्दी में हो रहा था, उसने कर दिया था। तो फाइनल रिजल्ट इतना इतना अच्छा लग रहा है कमरा, कितना अच्छा से सेट